हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप कैसे हैं? आप अच्छे होंगे। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज हम आपको इस वीडियो में हम रिटायर पार्टनर्स साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर बनाए जाने वाले आवश्यक खाते तैयार करवाएंगे। वीडियो को स्किप ना करिएगा। आज हम आपको इतने ढंग से बता देंगे कि जिससे कि आप इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको बड़े आसानी से कर डालेंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। और हाँ, यदि देखने के बाद में आपको सीख मिले या आपको जागरूकता मिले कि इससे आपने रिटायर पार्टनर्स के क्वेश्चन लगाना सीख लिए, तो आप वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंडशिप में शेयर भी करिएगा। तो इसलिए कि चलते हैं, वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखा जाए क्वेश्चन में लिखा है आ बा तथा सा, यानी आ बा सा ये साझेदार हैं। इनका लाभांश अनुपात 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में ये लोग बांटते थे। आ का 1/2, बा का 1/3 और सा का 1/6, ये तो कन्फर्म है। फिर उसके बाद में लिखा है 31 दिसंबर 2018 को फर्म का आर्थिक चिट्ठा ये दिया गया। तो 31 दिसंबर 2018 को तो ये दिया गया है। अब इसमें इनकी बैलेंस शीट जो दी गई है उसको देख लेते हैं। लिखा है विविध लेनदार इनके 9,000 की, फिर देवी पत्र 15,000 की, फिर इसके बाद में संचित कोष 12,000 की, फिर पूंजी आवासा यानी इसमें 40,000 आ की, बाकी 40,000 और सा के है 15,000। फिर इसके बाद में संपत्ति पक्ष में चलते हैं। संपत्ति पक्ष में देख लिया जाए तो बैंक में रोकड़ इनके पास 2500 है। फिर इसके बाद में लिखा है देनदार इनके पास कितने हैं 16,000 की। फिर इसके बाद में कहा कि इसमें लिखा है प्रावधान 500 रुपये, इसमें ही दिया है कि प्रावधान 500 रुपया। 16,000 के देनदार थे, 500 के प्रावधान पहले से दिया है, तो इसका मतलब अब बचे 15,500 के। तो 15,500 सही से देनदार अब हैं। फिर इसको यानी मोटर गाड़ियाँ इनके पास, मोटर कार्स जो है वो 18,000 के हैं। फिर इसके बाद में लिखा है स्टॉक इनके पास 25,000 और कहा प्लांट तथा मशीन 35,000 के। और उसके बाद में कहा कारखाने का भवन 35,000 रुपये का। तो यानी कारखाने का भवन कितने का 35,000 रुपये का। फिर इसके बाद में चलते हैं, देखा जाए नीचे समायोजन को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, केयरफुली। इसमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी पॉइंट कहाँ पर सिलेक्ट करना है उसको आपको विशेष एडजस्टमेंट की जो भी मदें हैं उनको 2 टाइम्स 2 बार 2 जगह 2 खातों में आपको दिखाना है, बिना 2 जगह दिखाए। अगर आपने इस प्रकार के कार्य कर दिए तो इसका मतलब गलती कर रहे हैं। तो इस बात को अपने माइंड में सेव कर लीजिएगा कि एडजस्टमेंट की मदें 2 स्थान पर दिखाना है, कहीं भी चाहिए, जहाँ जहाँ दिखाना होगा 2 स्थान पर। चलते हैं, देखा जाए 1 जनवरी 2019 को सा अवकाश ग्रहण कर लेता है। सा जो एक न्यू पार्टनर है, जो पार्टनर थे ABC, वो उसमें से सी यानी कि मतलब सा रिटायर हो जा रहा है। फिर इसके बाद में कहा कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 18,000 पर किया जाए। तो फर्म की ख्याति पर यानी कहा फर्म की ख्याति, तो फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करना है। तो फर्म की ख्याति का मूल्यांकन, तो फर्म की ख्याति यानी कि मतलब तीनों साझेदारों का हिसाब 18,000 देना पड़ा। अब 18,000 देना पड़ा तो इसके बारे में फिर उसके बाद में कहा प्लांट तथा मशीन का मूल्य 10% घट गया तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखा देंगे, क्योंकि 10% कम हो गया है तो उसको तो रिवैल्यूएशन डेबिट में दिखाएंगे ही। और स्टॉक का मूल्य 20% बढ़ा दिया गया, तो 20% बढ़ गया तो इसको तो आप जानते हैं 20% बढ़ गया तो इसका मतलब इंक्रीज हुआ, तो बढ़ गया तो इसको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखाएंगे। फिर इसके बाद में लिखा संदिग्ध ऋण संचय को 950 से बढ़ा दिया जाए। इसमें देख लीजिए संदिग्ध ऋण संचय को 950 से बढ़ा दिया जाए। तो 950 से बढ़ा दिया जाए तो उसके बारे में चर्चा करें, क्योंकि समायोजन में पहले से ही प्रावधान दिया गया था। तो इसको रिवैल्यूएशन, क्योंकि हमें हानि बताते हैं तो इसे हानि को हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाएंगे और उसके बाद में बैलेंस शीट के एसेट्स में देनदार की राशि में से घटा देंगे। 1,000 के श्रमिकों की क्षतिपूर्ति के दायित्वों को कहा पुस्तकों में लिखा जाए। तो यानी कहा कि 1,000 के श्रमिकों, तो 1,000 के श्रमिक ऐसे हैं कि जिनको
हमको भुगतान नहीं करना था, लेकिन आज ऐसे समायोजन में आ गया कि हमको करना है, तो इसका मतलब ये हानि प्रदर्शित कर रहा है। तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे? रीवैल्यूएशन के डेबिट में और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। तो क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद में इसमें बनाना है कि सबसे पहले तो आपको बनाना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी पुनर्मूल्यांकन खाता, उसके बाद में सभी साझेदारों के पूंजी खाते, और उसके बाद में बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट यानी कहने का मतलब आर्थिक चिट्ठा। तो बस अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद में फिर दूसरा कार्य करेंगे। यहाँ पर कॉलम बनाइएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। यह है रिवैल्यूएशन अकाउंट, आप तैयार करिएगा, कॉलम बना लीजिएगा। पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट, इस तरह से आप कॉलम बनाइएगा। तो यानी पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट और पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। अब इसके बाद में जो संपत्तियों में कमी हुई होगी उसे डेबिट में, और जो वृद्धि हुई होगी उसे क्रेडिट में दिखाएंगे। तो चलते हैं, देखा जाए। प्लांट और तथा मशीन का मूल्य 10% घट गया। तो प्लांट एंड मशीन का 10% घट गया, तो यहाँ पे लिखिएगा डेबिट साइड में लिखिएगा टू प्लांट एंड मशीन 10% कम हो गया। तो 35,000 था, 35,000 पे 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 3500। फिर इसके बाद में इसमें लिखा है कि स्टॉक के मूल्य में 10% वृद्धि। तो स्टॉक बढ़ गया, तो आप जानते हैं कि बढ़ गया, तो स्टॉक के मूल्य में 10%, सॉरी देख लेते हैं कि 20%, हाँ 20% वृद्धि हुई। तो स्टॉक का मूल्य 25,000 है, 25,000 पे 20% आप कैलकुलेट करिएगा तो ले आएंगे 5,000। 25,000 पे आप 25,000 गुणे 20/100 कर लीजिएगा, तो जो आएगा उसी को दिखा दीजिए, यानी 25 का यानी आएगा 100 5,000 रुपया आएगा। फिर इसके बाद में देख लीजिए कि लिखा है कि प्लांट एवं मशीन। तो इसके बाद में लिखा है कि संदिग्ध ऋण संचय को 950 से बढ़ा दिया जाए। 950 से बढ़ा दिया जाए, संदिग्ध ऋण संचय को 950 से बढ़ा दिया जाए, ध्यान रखिएगा। तो 950 से बढ़ा दिया जाए। 500 पहले से आप लिखित कर बैठे हैं, और इन्होंने कहा 950 से कर दिया जाए, तो कितना ज़्यादा कर दिए? 450। तो यहाँ पर लिखिएगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, यहाँ पर 450 दिखाइएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, 450 इसलिए क्योंकि 500 पहले से अपलिखित कर दिया गया है। फिर इसके बाद में श्रमिकों के लिए क्षतिपूर्ति का है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा टू लायबिलिटी ऑफ लेबर। तो यहाँ पर लायबिलिटी ऑफ लेबर कर दीजिएगा। श्रमिकों की जो क्षतिपूर्ति है तो उसके लिए कंपनसेशन कर दिए, लेबर कंपनसेशन। तो यहाँ पर दिखा दीजिएगा 1,000 रुपया। बस अब इसके बाद में आपको करना है जोड़ कर लीजिएगा। किस तरफ का योग अधिक एक बार देख लीजिएगा, तो ज़्यादा इस तरफ का है 5,000, तो 5,000 रुपया इस तरफ भी दिखा दीजिएगा। और इसके बाद में यहाँ लिख दीजिएगा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पर दिखा दीजिएगा ए, बी और सी। तो प्रॉफिट कितना हुआ इसको चेक कर लेते हैं। 3500 में 1,000 जोड़ देंगे, 4500। 4500 में 400 जोड़ देंगे तो आएगा 45 में 400 जोड़ देंगे तो 45,4 49। तो 4,950, तो यानी कुल कितना आएगा? 50 रुपया। 50 रुपये का लाभ हुआ। तो 50 रुपये के लाभ को हम बांटेंगे। तो 50 रुपये के लाभ को जब बांटेंगे तो ए का बांटेंगे 1/2, ये ए का आएगा, और 50 गुणे 1/3 ये बी का आएगा,
और 50 गुणे 1/6 ये सी का आएगा। तो इनका कैलकुलेशन कर लीजिए। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए कितना आएगा। तो इनका हो गया 25 और इसके बाद में इनका देख लीजिए कितना आएगा। 3 3 1 के 3 3 6 18 यानी कि मतलब इनका आएगा 17 रुपया मान लीजिएगा। और इनका 6 8 48 यानी 6 8 यानी 6 36 6 7 42 8 6 8 48 36 यानी इनको 8 ही मान लीजिएगा। इनका 17 तो यानी ए का दिखा दीजिएगा 25, बी का 17 और सी का 8 रुपया। तो ये लगभग कंफर्म हो गया होगा। मतलब कहने मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट सिंपल होता है। बस इतना है कि ध्यान से देखिएगा। यानी इनका रेशियो आप ये भी ध्यान रखिएगा 1/2 1/3 1/6 को आप लिखना चाहे तो 3:2:1 भी लिख सकते हैं। बस इतना है कि इनका जो रेशियो दिया गया था उसी में हमने बंटवा दिया। यानी इनको अपना ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे चलते हैं, इनको हटा देते हैं। इसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी। पार्टिकुलर ए बी और सी। कॉलम इसी तरह बना लीजिएगा। ए बी और सी। तो कॉलम इस तरह क्रिएट करने के बाद में जैसे आप एडमिशन में बनाते थे उसी टाइप से इसमें भी बनाना है। बस इतना है कि थोड़ा सा डिफरेंट ये कि उसमें साझेदार आते थे और इसमें से साझेदार जा रहा है। बस थोड़ा सा अंतर ये कि आने और जाने, यानी कहने का मतलब इसमें नया साझेदार जब आता था तो पूंजी लेकर के आता था और इसमें साझेदार जो है वो चला जाएगा तो उसका थोड़ा विपरीत हो जाएगा। तो चलते हैं, देख लीजिएगा, क्वेश्चन देख लेंगे तो उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले साझेदारों के पूंजी खाते का शेष। तो यहाँ लिखिएगा, आप लिखते भी थे और लिखिएगा भी, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, यह साझेदारों के पूंजी खाते का शेष। तो देख लेते हैं कितना दिया है। बुक में दिया है 40,000 40,000 और 15,000। 40,000 40,000 और 15,000 ये पहले से बुक में दिया है, यही उतार लीजिएगा। फिर इसके बाद में अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए थे तो उसमें लाभ हुआ था रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन पे लाभ हुआ था, कितना आया था, इनका आया था 25, इनका आया था 17, इनका आया था 8। फिर इसके बाद में इसमें देख लीजिएगा, एक बात इसको ध्यान रखिएगा कि जो ओल्ड बैलेंस शीट बनी रहे उसमें आप लायबिलिटी साइड में देखिएगा कि सामान्य संचय, अवितरित लाभ, लाभानी खाता, ये तो नहीं दिया गया। अगर दिया होगा तो पुराने साझेदार आपस में बांट लेंगे। तो इसमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है संचित कोष। तो यहाँ पे लिखिएगा बाय रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड दिया है 12,000। तो 12,000 का 1/2 ले आएंगे 6,000 और 12,000 का 1/3 ले आएंगे 4,000 और 12,000 का 1/6 भाग आएगा 2,000। आप बांट लीजिएगा कि यह, जैसे एक बात हम बता दें कि 1/2 1/3 और 1/6, तो इनका यदि हम लेंगे तो यहाँ आएगा 6। 2 से 6 में भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6, 3 से 1 में गुणा कर लेंगे, 3 1 के 3, 3 से 6 में भाग करेंगे तो 1 2 बार और 2 1 के 2 और 6 से 6 में भाग करेंगे तो 1 बार। तो यानी कहने का मतलब इनका रेशियो जो बनेगा 3:2:1। तो इसको भी जानते रहिएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये कार्य होने के बाद अब इसके बाद में फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 18,000। देखिए, यानी वर्किंग नोट में कर लीजिएगा, इनको वर्किंग नोट में वैसे अपना समझ लीजिएगा। वर्किंग नोट टोटल फर्म्स गुडविल इक्वल 18,000। इसमें
18,000 में ABC तीनों हैं, तो यहाँ लिखिएगा रिटायर पार्टनर ऑफ सी शेयर इन गुडविल 1/6 इंटू कर दीजिएगा 18,000। तो ये देख लीजिए कि रिटायर पार्टनर मतलब रिटायर पार्टनर का नाम क्या है, सी। अब भाई सी का हिस्सा रिटायर पार्टनर ऑफ सी मतलब रिटायर जो हो रहा है उसका नाम सी, उसका हिस्सा ख्यात में कितना है 1/6। तो 18,000 में 1/6 निकालेंगे कितना आएगा 3,000। 6 1 के 6 6 3 18, यानी कितना निकल गया 3,000। तो ABC यानी कहने का तात्पर्य अभी निकाले थे 3:2:1, यही सी रिटायर हो रहा है। अब कौन कौन बचे ए और बी बचे, तो 3:2 बचा है। तो यानी ये देख लीजिए ए कितना देगा, तो ध्यान रखिएगा 3,000 के हिस्से में ए को देना पड़ेगा 3/5। 3 और 2 जोड़ेंगे, एक वाला हिसाब नहीं जोड़ेंगे। और बी को देना पड़ेगा 3,000 गुणे 2/5। तो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 5 1 के 5 और 5 6 30। 600 को 3 से गुणा करिएगा 6 3 1800 और 6 दूनी 1200। यानी ए और बी देंगे, किसको देंगे सी को। ए बी देंगे और किसको देंगे सी को। तो इसके लिए एंट्री ये करते हैं एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, ऑटो लिखते हैं सीज कैपिटल। तो यहाँ पर लिखिएगा बाई एज कैपिटल और बाई बीज कैपिटल। अब यहाँ पर दिखाइएगा सी के यहाँ 1800 और 1200। इसके लिए एंट्री यहाँ पे लिखिएगा टू सीज कैपिटल। ए के यहाँ दिखाइएगा 1800, बी के यहाँ दिखा दीजिएगा 1200। ये कन्फर्म तो है ना। बस इसके बाद में और अदर कोई मद अब इसमें नहीं है। अब आपको करना है टोटल, तो इनका टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद में इनका योग कर लेते हैं सी का। सबसे पहले सी का यानी कर लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पर लिखा है 0, 2 8 2 10, 10 के 0। फिर इसके बाद में 1 1 2 और 2 2 4, 4 5 4 9, 9 1 10 और उसके बाद में 1 1 में 2, यानी कहें मतलब 20,008 सी का आया। इनका टोटल कर लेते हैं तो 17 और इसके बाद में तीसरे अंक पे 0 है, चौथे अंक पे 4, यानी इनका 44,017। इनका टोटल कर लेते हैं तो ये 2 और 5, फिर इसके बाद में 0, फिर 6 40 6 46,025। तो यानी 46,025 इनका और 44,017 टोटल इनका और 20,008 सी का। यहाँ लिखिएगा टू बैलेंस सी डी लिखने से पहले लिखिएगा टू सीज लोन अकाउंट। तो सी का कितना, अब यही 20,008। तो यानी 20,008, यहाँ पे 1 0 ज़्यादा हो गया, 20,008 यानी ये दिखाइएगा। और इसके बाद में इनका टोटल करने के बाद इसमें लेस कर लीजिए, तो यहाँ दिखाइएगा टू बैलेंस सी डी यानी कैरी डाउन जो आप जानते हैं। तो इसमें से 1200 घटा दीजिएगा, तो यानी यह 7, तो 1 और 7 तो उतर आया। 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, यहाँ बचा 3 में से 1 गया तो 2 और उसके बाद में 3 में से 1 घटाए तो 2 और ये 4, 42,817। इसमें से 1800 घटा देंगे तो यह 2 और 5 तो आएगा ही आएगा।
और इसके बाद में 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गया तो 4 और इसके बाद में 4, तो 44,225। ए का शेष, बी का शेष 42,817। सी के लोन खाते में हस्तांतरित कर दिए हैं 20,008। बस अब इसके बाद में आपको करना क्या है कि अब बना लेना है बैलेंस शीट। तो इनको हटाते हैं, इसके बाद बना लेते हैं बैलेंस शीट। तो चलिए बैलेंस शीट तैयार कर लेते हैं। बैलेंस शीट चलिए अब बैलेंस शीट तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट एज ऑन जनवरी 1, 2018। कॉलम इसी तरह क्रिएट करिएगा। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। देखिएगा यहाँ पर यह ओपनिंग बैलेंस शीट, यानी यहाँ पर यह 18 को क्लोज था, ये 19 कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद में जैसे ओल्ड बैलेंस शीट बनी है उसी टाइप से हमको बनाना है। जैसे ओल्ड बैलेंस शीट आपकी बनी थी उसी टाइप से बनाना है, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार ओल्ड बैलेंस शीट जो एडजस्टमेंट में दिया गया उसी का समायोजन करते हुए हम इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा है इसमें क्रेडिटर, तो सबसे पहले क्रेडिटर लिखा है तो इसमें क्रेडिटर लिख लेते हैं। क्रेडिटर देख लेते हैं क्रेडिटर का मूल्य कितना दिया है। क्रेडिटर का मूल्य दिया है 9,000। फिर इसके बाद में दिया है देवी पत्र। देवी पत्र को आप कहते हो बिल्स पेबल, 15,000। फिर इसके बाद में लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ए और बी शेष बचे। ए का शेष अब यही देख लीजिएगा कि जब हम आपको बताए थे तो उसमें टोटल, यानी कहने का तात्पर्य कि जब हम यह प्रक्रिया करवाए थे तो उसमें आपका टोटल जो आया था ए और बी और सी का, तो ए और बी और सी का जो आया था तो यहाँ लिख दीजिएगा सीज लोन, सीज लोन। अब यहाँ पर टोटल ये बता दीजिएगा कि 20,008, ये इनका तो क्लियर था। फिर इसके बाद में वहाँ पर आया था उनका कि जी हाँ, तो अब इसमें देख लेते हैं कि यानी कहा सी लोन आप दिखाए, सी का यानी इतना देना बकाया है। फिर इसके बाद में देख लीजिएगा ए और बी का, तो ए का शेष जो आया था 44,225 और इसके बाद में इनका आया था 42,817। ये इनका टोटल था। तो इनका टोटल दिखा दीजिएगा, इनका योग कर लीजिए। 7 5 12, 2 1 3 और 8 2 10, 8 4 2 6 और 4 4 8, ये टोटल इनका हुआ। इसके बाद में एक आपको ध्यान होगा एडजस्टमेंट में दिया गया था क्षतिपूर्ति, यहाँ पर लिखिएगा कंपनसेशन लेबर यानी लायबिलिटी ऑफ कंपनसेशन 1,000 रुपये का, 1,000 रुपये का ये जो लेबर का कंपनसेशन देना पड़ा इसको। अब इस तरफ आ जाते हैं एसेट्स में, लिख लेते हैं बैंक में रोकड़, यानी लिखिएगा कैश इन बैंक। कैश इन बैंक देख लीजिए कितना है 2,500 का। फिर इसके बाद में दिया है देनदार, तो डेप्टर
इनको विशेष ध्यान रखिएगा, यानी 16,000 हम पूरा दिखा दे रहे हैं। 16,000 था, 500 रुपया यानी बुक में दिया है, क्वेश्चन में लिखा है, देख लीजिए 500 रुपया पहले से माइनस हुआ है, लेकिन आप इसमें से 950 माइनस कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा 950 से बढ़ा देना है। यहाँ लिखिएगा लेस प्रोविजन, कितने से बढ़ा देंगे 950, तो यहाँ से लेस कर दीजिएगा 10, यानी 9 में से 9 गया तो 0, यानी 15,050 दिखा दीजिए। फिर इसके बाद में लिखा है मोटर कार्स, तो मोटर कार्स आपके पास देख लीजिए कितने के हैं 18,000 के, 18,000 के। फिर इसके बाद में देख लीजिए स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक आपके पास 25,000 का था, यह लेकिन बुक में कहा 5,000 रुपये की वृद्धि, तो 30% वृद्धि हुई थी, तो अब इसका मूल्य कितना हो गया 30,000। फिर इसके बाद में प्लांट एंड मशीन देख लीजिए कितने के हैं 35,000 की, 35,000, लेकिन इसमें से लेस डिप्रिसिएशन, आप बुक में देखिएगा क्वेश्चन, तो डिप्रिसिएशन इस पे दिया गया था, और वो भी कितना दिया गया था 10%, तो 10% आप कैलकुलेट किए थे तो ले आए थे 3500, तो यहाँ पर घटा के दिखा दीजिएगा, 4 में से 3 गया तो 31,500। फिर इसके बाद में बिल्डिंग, यानी फैक्ट्री बिल्डिंग है, तो यहाँ पर दिखा दीजिए 35,000। बस अब इसके बाद में आपको करना है टोटल करने के बाद में दोनों तरफ का योग आपका इक्वल होना चाहिए, दोनों तरफ का योग यदि इक्वल ले आए तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन सही किया है। यदि दोनों तरफ का योग अगर आप सही किए हैं तो इसका मतलब आपका टोटल सही है, यानी 2 8 और 2 10 के 0, इसके बाद में 4 में 1 जोड़ दीजिएगा तो हो गया 5। फिर तीसरे अंक पे देख लेते हैं, तीसरे अंक पे 1 लिखा है, यानी कहीं मतलब कोई संख्या नहीं, तो तीसरे अंक पे आप लिखिएगा 0। फिर 1 के बाद में 7 में 1 जोड़ दीजिए तो हो गया 8, और 8 में 5 13, 13 में 9 जोड़ दीजिए, 13 7 20 2 22, 22 के 2 हासिल 2 रख दीजिएगा। फिर इसके बाद में 3, यानी कहें मतलब 4 अंक कंप्लीट हो गए। फिर इसके बाद में लिखिएगा 2, और उसके बाद में 2 और 8 10, 10 1 11, 11 2 13, 1,32,050, इस तरह भी वही आना चाहिए, तो 0, इसके बाद में 5, तीसरे अंक पे देखिए 5 लिखा है, और 5 में 5 जोड़ दिए, 5 5 10, फिर 1 के बाद 8 8 1 9, 9 5 14, और 14 2 16, और 16 में 1 जोड़ दीजिएगा 17। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, देख लीजिए 5 1 6 और 8 6 14, 14 में 5 जोड़ दिए, 14 5 19, 19 और 19 2 21, 21 में 1 हासिल जोड़ देंगे, या 21 में 1 हासिल तो 22, 22 के 2 हासिल 2। फिर इसके बाद में 4 अंक अपडेट 3 3 3 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 1 11, और 11 2 13, तो यानी कंफर्म हो गया। देख लीजिए कि बैलेंस शीट का टोटल इक्वल है, तो इसलिए कि यदि आप इसको लगाने से, यानी इस वीडियो को देखने से यदि आप वीडियो लगाना यानी क्वेश्चन लगाना सीख गए होंगे, हम आशा करते हैं कि सीख गए होंगे, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आपके भी फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े आसानी से लगा सके। हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत शीघ्र पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।